Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12 and we have already completed chapter 1 and 2 thoroughly with all concept and case study. Now we are the chapter 3 that is business environment and इसके भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, केस स्टडी कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करूँगी आप एक बार देख लीजिए, राइट, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल एंड एवरी concepts. Now we are going to discuss another good concept, that is the government policy changes and their impact on the business. The first is liberalization. ठीक है ना. अगर आपने नाम सुना होगा LPG, नॉट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नहीं, LPG मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. आई थिंक आप लोगों ने इसे इकोनॉमिक में पढ़ चुके हैं, इंडियन इको में. एक बार दोबारा इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से, राइट. तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा लिबरलाइजेशन. द इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट वर इंट्रोड्यूस वर एम्ड एट लिबरलाइजिंग द बिजनेस इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन. दे सिंगल द एंड ऑफ द लाइसेंस परमिट कोटा राज. मैं आपको अगर लेमन लैंग्वेज में बात बोलूँ तो आज़ादी, ठीक है. लिबरल मतलब आज़ादी, लिबरलाइजेशन, सॉरी गाइज फॉर द डिस्टर्बेंस. तो हम लोग लिबरलाइजेशन कंसेप्ट को समझ रहे थे. तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आज़ादी होती है, ठीक है. जैसे कि पहले क्या होता था, कंपनीज को यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दे हैव टू रजिस्टर द कंपनी विद द लाइसेंसर रजिस्ट्रार एंड अप्रूव द लाइसेंस फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, ठीक है. उन्हें लाइसेंस लेके काम करना पड़ता था और वो जो लाइसेंस, मैं कहूँ जो लाइसेंस आपको लेने का जो प्रोसीजर था वो बहुत लंबा था और इट क्रिएट अ लॉट ऑफ क्योस. इसकी वजह से बहुत सारी MNC कंपनी हमारी इंडिया में नहीं आ रही थी बिकॉज इसका जो प्रोसीजर था वो बहुत लंबा था, ठीक है. तो क्या बोला इन्होंने, एंड ऑफ द लाइसेंस परमिट कोटा राज, की हमने लाइसेंस को जो कोटा था उसको हमने ख़त्म करने के बारे में सोचा. और यहाँ पे लिखा हुआ दैट मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ द बिजनेस. जो फालतू के कंट्रोल वगैरह थे ना उन सबको हमने रिमूव किया, ठीक है. अगर मैं फीचर्स की बात करती हूँ तो अबॉलिशिंग द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एक्सपेक्ट अ शॉर्ट लिस्ट. फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़. ऑफकोर्स अगर लाइसेंस नहीं रहेगा ना तो आप बहुत ही फ्रीली आप काम कर सकते हैं क्योंकि कोई रोक टोक नहीं करेगा, आपकी मर्जी आप कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, राइट. नो रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बिजनेस, रिमूवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट, ठीक है. कोई रोक टोक नहीं है कि आप वहाँ पे बिजनेस आपका जो गुड है वो वहाँ कैसे पहुँच रहा है या फिर आप वहाँ का गुड कैसे यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज दैट द फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस. आपकी मर्जी आप कितना भी प्राइस फिक्स कर सकते हैं, राइट. रिडक्शन इन द टैक्स रेट्स, येस. आपका जो टैक्स रेट है उसके अंदर रिडक्शन लाई गई सो दैट जो पीपल है वो ज़्यादा एनकरेज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लिफ्टिंग द अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है. मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया. ऑफकोर्स फॉरेन कैपिटल आई थी, मतलब लिबरलाइजेशन जब आई थी तो बहुत सारी फॉरेन कैपिटल आई और टेक्नोलॉजी आई इंडिया के अंदर, राइट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज़ दी प्राइवेटाइजेशन. इसके अंदर क्या हुआ था कि हमने प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है. उनको एनकरेज किया कि तुम भी आगे आओ, ठीक है. सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही नहीं इसमें इन्वॉल्व थी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है. पब्लिक सेक्टर को भी बोला गया कि आपका भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. तो इसमें लिखा हुआ दैट गिविंग द ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस रोल इन द पब्लिक सेक्टर. क्योंकि अर्लियर क्या था, सिर्फ पब्लिक सेक्टर हर काम में पब्लिक, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लगे हुए थे, प्राइवेट को कोई अलाउ नहीं कर रहा था तो इसकी वजह से करप्शन इंक्रीज हो रहा था, ठीक है ना. तो ये रीज़न भी था प्राइवेट सेक्टर को ग्रेटर रोल प्रोवाइड करने के लिए. To achieve this, the government redefined the role of the public sector in the new industrial policy 991. आई थिंक जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपने इंडियन इको में बहुत डिटेल में करा होगा, राइट. तो यहाँ पे मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ और ना ही बिजनेस की प्रोस्पेक्टिव से वो रेलिवेंट है, राइट. तो अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द प्लान डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सेल ऑफ द असेट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, राइट. डिसाइड टू रेफर द लॉस मेकिंग एंड सिक द एंटरप्राइज टू द बोर्ड ऑफ द इंडस्ट्री एंड द फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन. द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स, देखो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन भी दे रखी. इसका मतलब कि पेपर में आने के चांसेस हैं, मतलब पूछ सकते हैं आपके एग्जाम पेपर में व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट. तो इसका मतलब है ट्रांसफरिंग द पब्लिक सेक्टर एंड एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर. इट रिजल्ट इन द डाइल्यूशन ऑफ द स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है. तो थोड़ा सा जो हिस्सेदारी होती है ना, भागीदारी, हम लोग क्या करते हैं प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं. जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज होते हैं उनमें थोड़ा सा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर, सो दैट अगर वो भी अपने शेयर होल्डर हो जाएंगे कंपनी के, ठीक है ना, तो जो रूल्स ऑफ कंडक्ट जो भी उनको गलत दिख रहा होगा उसके अगेंस्ट वो वॉइस रेज करेंगे, राइट. नेक्स्ट इज द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है. तो गाइज ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, दैट
इसका मतलब ये है कि हमें जोड़ना होता है अपनी कंट्री डोमेस्टिक मार्केट को टू द फॉरेन मार्केट, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स द एमरजेंस ऑफ द कोहेसिव ग्लोबल इकॉनमी, मतलब मिलजुल कर एक ग्लोबल इकॉनमी बनाया जाए, ठीक है। रहता था इंडिविजुअल मार्केट का एक कॉमन मार्केट क्रिएट किया जाए और वहाँ पे सबके गुड बिके, सबके गुड खरीदे जाए, सर्विसेज आपस में बांटी जाए, ठीक है। इंटीग्रेट मतलब बेसिकली जोड़ना, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज दैट, इसमें लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अलाउड अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग इम्पोर्ट इन वैल्यू एंड द वॉल्यूम ट्रेड टर्म्स, ठीक है। पहले ये था, राइट। बट अभी क्या है कि हम लोगों ने जो रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन, टैरिफ रिस्ट्रिक्शन एंड क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, इसको हमने हटाने का कोशिश किया है, राइट। इसमें लिखा हुआ है दैट रिमूवल ऑफ क्वान्टिटेटिव एज वेल एज द टैरिफ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। जो भी यहाँ पे था उन सबको हमने हटाने की कोशिश करी है एंड द इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन करने की कोशिश करी है थ्रू रैशनलाइजेशन ऑफ द टैरिफ स्ट्रक्चर, मतलब जिसको जितना टैक्स बनता है ना, हम लोगों ने उनसे उतना ही टैक्स लिया रेदर देन बढ़ा के टैक्स लेने का, राइट। फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कराया अक्रॉस नेशन, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशन कराया, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस बॉर्डर, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स लिए थे फॉर द ग्लोबलाइजेशन, सो दैट जो ग्लोबलाइजेशन है वो कंट्री के अंदर काफ़ी अच्छे से अब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े बेसिकली कंट्री में, राइट है। तो नेक्स्ट इज दैट डिमोनेटाइजेशन। तो इसमें क्या है, 2016 अगर आपको याद होगा, 2016 8 नवंबर 2016 की रात गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि जो नोट है वो बंद हो जाएंगे, ठीक है, नए नोट आएंगे, ठीक है। आई डोंट नो कि आप उस समय कौन सी क्लास में होंगे, आई गेस आपका उस समय क्लास होगा 6th 5th इतने में ही होंगे, राइट। अगर कुछ बच्चों को याद होगा तो उस समय क्या हुआ था, हमारे जो नोट थे वो बंद हो गए थे और नए नोट आए, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन। और इसके पीछे का मकसद ये था कि करप्शन को हटाना, मतलब जितनी भी ब्लैक मनी थी उसको खत्म करना, राइट। इसमें लिखा हुआ दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस डीमोनेटाइजेशन ऑफ द 2 लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट्स, दैट इज 500 और 1000 के खत्म हो गए थे, 210 20 के भी चेंज हुए हैं, बट ये है कि पुराने नोट भी चल रहे हैं अभी उसके, राइट। नेक्स्ट इज दैट इज द रिजल्ट ऑफ एग्जिस्टिंग 500 and 1000 करेंसी नोट सीज टू बी द लीगल टेंडर, मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने उसका जो लीगल टेंडर था ना वो हमने छीन लिया है कि अब वो एक सिंपल कागज़ की तरह माना जाएगा, पैसा नहीं होगा। दिस लेड टू 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इज इनवैलिड। इसका मतलब ये है दैट 500 और 1000 के जो नोट थे वो 86% थे और इकॉनमी में प्रिवेल कर रहे थे, राइट। इसके हम फीचर्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज दैट डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स, येस ये हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर है। कैसे, कैश होल्डिंग अराइजेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड इनकम वाज रीडली डिपॉजिटेड इन द बैंक्स एक्सचेंज फॉर न्यू नोट्स, बट दोज विद द ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनकाउंटेड वेल्थ एंड द पे टैक्स द पेनल्टी, ठीक है। तो मेन पर्पज क्या था कि टैक्स को मेजर करना, जो भी टैक्स का घपला कर रहा है उनके लिए एक तरह से स्टेप लेना, ठीक है ना, और ब्लैक मनी को बाहर निकालना, तो मेन हमारा यही था, राइट। नेक्स्ट इज दैट डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ मेजर टू इम्प्रूव द टैक्स कंप्लायंस। वो कैसे, इट इंडिकेटेड दैट टैक्स इवेशन मतलब टैक्स की चोरी, ठीक है। बहुत लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे, विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड एंड एक्सेप्टेड। टैक्स कलेक्शन इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिस्क्लोजर एंड द टैक्स इवेशन डिक्रीज, ठीक है। तो हम आपने देखा होगा जो न्यू नोट है ना उसका हम जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है, राइट। और अगर जो ब्लैक करेंसी आया ना तो इससे ये पता चला कि जो इकॉनमी के अंदर पैसा कितना है और उसके हिसाब से टैक्स कितना बनना चाहिए और हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम इम्प्रूव कर पा रहे हैं टैक्स कंप्लायंस को भी, राइट। नेक्स्ट इज दैट डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, यस। वो कैसे है, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज हाउएवर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, ठीक है। तो चैनलाइजिंग करता है सेविंग, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सेविंग, क्योंकि सबको अब ये डर हो गया है कि कभी भी गवर्नमेंट इस तरह के फैसले ले सकता है। तो इंस्टेड ऑफ पैसा घर के अंदर रखने की बजाय वी शुड बी डिपॉजिटेड इन द बैंक्स, राइट। नेक्स्ट इज दैट डिमोनेटाइजेशन इज एम टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकॉनमी, यस, ठीक है ना। अब जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है ना, आप देख रहे हैं कि पेटीएम, ई वॉलेट, इनका कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है ना। अगर आप भी ध्यान दे रहे होंगे तो आपके घर के अंदर भी सब लोग सबसे ज़्यादा यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, जीपे यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम यूज़ कर रहे हैं रेदर देन पेइंग द ट्रांजेक्शन इन कैश। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, कैश लाइट इकॉनमी बन पाया है, मतलब कैश कम यूज़ करके इकॉनमी बन पाया है। कैश ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड, डिजिटल ट्रांजेक्शन यूजिंग रुपे कार्ड्स, डेबिट कार्ड, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम पर इंक्रीज, यस। आपने भी देखा होगा अब तो फीस वगैरह भी सब लोग ऑनलाइन ही लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को नॉर्मल सी जो ग्रॉसरीज का भी
बिल होता है वो भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, राइट। तो दिस ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू कमेंट बिलो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर।